बीएससी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पेपर का पैटर्न जो है वो कहीं जगह पर आसान, कहीं जगह पर बहुत मुश्किल देखने के लिए मिला। फिजिकल एजुकेशन से मुझे लग रहा था कि हाँ शायद पेपर तो वैसे ये सिलेबस इजी ही है, इसलिए हम लोगों ने इतना नोटिस नहीं किया। बट इफ वी टॉक अबाउट फिजिक्स एग्जाम तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेम पेपर रहना चाहिए, है ना, सेम लेवल रहना चाहिए। इसके अलावा में सेम जो है वो आप लोगों का पैटर्न रहना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। कुछ पेपर्स के अंदर डेरिवेशंस जो है वो देखने के लिए मिले लिमिटेड वे में, कुछ पेपर के अंदर बिल्कुल नाम मात्र थे, कुछ पेपर में थे ही नहीं। अब अगर बात करें जैसे छत्तीसगढ़ एमपी साइड की बात करें तो वहां के पेपर्स जो है वो बहुत ज्यादा टफ थे। दिल्ली साइड के पेपर देखें अगर तो वहां के पेपर मॉडरेट लेवल के थे, ठीक है। हरियाणा पंजाब साइड के पेपर देखें तो वहां के पेपर आप लोगों को थोड़े से कंपैरिजन में इजी लगे, मतलब तो इस तरीके की चीज जो है वो क्यों हुई ये चीज समझ नहीं आई। तो अब सीबीएसई इसके ऊपर क्या करेगा, क्या चीज जो है वो यहाँ पर हो सकती है। और सबसे मेन चीज, इसको जाने दो पहले, ये बहुत शोर करता है। सबसे मेन चीज कि अगर आप लोग पेपर दे रहे हैं और सारे के सारे बच्चे इक्वल है, मेहनत तो सबने इक्वल करी थी, देन आप लोग ने पेपर का पैटर्न जो है वो इतना डिफरेंट क्यों रखा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज से ही डिप्रेस्ड हो गए जब उन्होंने सेट्स देखे ना एक दूसरे के, यार मेरे सेट में ये चीज आई नहीं, तेरे सेट के अंदर ये चीजें, मतलब कुछ बच्चों के सेट्स ऐसे थे जो आराम से 50 प्लस 55 प्लस लेकर आ सकते हैं, कुछ बच्चों के सेट्स ऐसे थे जो 23 25 26 नंबर भी नहीं कर सकते क्रॉस। आधे से ज्यादा बच्चे जो है वो न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन के ऊपर डिपेंड होकर गए कि हाँ वो पढ़ लेते हैं, वो चीज से हम लोग चलो पासिंग मार्क्स तो स्कोर करेंगे, बट पेपरों में ही जब वो चीज नहीं आएगी तो कैसे करा जाएगा। तो इस चीज को काफी ज्यादा सीरियसली अभी आगे आगे धीरे धीरे लिया जाएगा। अब आगे के पेपर देखते हैं क्या चीज है। सबसे मेन चीज जो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आगे के पेपर की तैयारी इस तरीके से करिएगा कि आप पासिंग को क्रॉस कर जाएं, ठीक है। 23 नंबर 25 नंबर 27 नंबर पे अगर पासिंग मार्क्स है तो आप 35 40 नंबर तक की प्रिपरेशन करिए। बहुत ही ज्यादा बहुत जिसको बोलते हैं ना एकदम पढ़ने वाला भूत आपके अंदर आ जाना चाहिए, इस तरीके से पढ़ना, क्योंकि पेपर का पैटर्न आप लोगों ने देख लिया। अब सीबीएसई ने एक करिकुलम जो जारी किया था उसके अंदर आप लोगों ने शायद वीडियोस देखी भी होंगी, बोला हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन के नंबर बच्चों को मिलेंगे। तो पूरा पूरा एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जिन बच्चों का पेपर हार्डेस्ट देखा गया, जिन बच्चों का पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल में देखा गया, जिन बच्चों का पेपर इजी देखा गया, मतलब यार सिलेबस के अंदर जो चीजें हैं तुम वो पूछो, एटलीस्ट उससे थोड़ा सा ऊपर कर लो। बट इतना ज्यादा ऊपर कर रहे हैं कि बच्चे ने ट्यूशन में जो पढ़ा है, स्कूल में जो पढ़ा है, खुद से सेल्फ स्टडी करी, उसके भी दिमाग से अप लेवल की चीजें जब पूछी जाएंगी तो वहां पर तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम ही आएगी, बच्चा क्लियर कर ही नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में सीबीएसई ने एक करिकुलम में लिखा था कि अभी मेरे पास उसकी क्लिप नहीं है बट मैं आप लोगों को शो करती हूँ, बट आप साइट पर जाकर उसको देख सकते हैं कि अगर आप लोगों का पेपर जो है वो सब सेट के कंपैरिजन में लगता है कि हाँ हार्ड आया है तो उन रीजन के बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, उन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन के नंबर दिए जाएंगे, उन बच्चों के साथ जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब एक जगह का लेवल जो है अगर बहुत ज्यादा अप देख लिया, एक जगह का लेवल लो है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चे तो सारे सेम है, प्रिपरेशन सब ने सेम की है, पढ़ाई सब सेम कर रहे हैं, बुक सबकी सेम है, स्टिल यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। कुछ जगह पर पेपर आसान, कुछ जगह पर पेपर बहुत मुश्किल, कुछ जगह पर पेपर नॉर्मल। तो ये चीज बहुत बेकार है। आप लोगों का पेपर कैसे गया था, जितने मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किए जो दूर दूर के हैं, एमपी साइड के हैं, ओके साउथ साइड के हैं, और नॉर्थ रीजन की साइड के हैं, पंजाब साइड के हैं, हरियाणा साइड के हैं, दिल्ली साइड के, कुछ ने बोला मैम पेपर मॉडरेट था और मैक्सिमम ने बोला मैम पेपर बहुत हार्ड था, बहुत बेकार पेपर आया हुआ था। मतलब जो चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीजें सेम आई ही नहीं, जो चीजें सिलेबस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखने की थी वो चीजें भी नहीं पूछी गई, उससे हट के जो है चीजों को लिया गया। तो नॉर्मलाइजेशन के नंबर तो पक्का है यहाँ पर, ओके। सीबीएसई ने पूरा पूरा बोला ही था कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर्स में टफेस्ट चीज जो है देखी जाती है और कुछ सेट्स के अंदर अलग, कुछ सेट्स के अंदर अलग देखती है तो नॉर्मलाइजेशन के सीबीएसई नंबर देगा। तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि देने ही चाहिए, ओके। बाकी इसके ऊपर क्या अपडेट आती है धीरे धीरे वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, तो उसके लिए आपको चैनल पर बने रहना है। और कोई चीज नहीं समझ आती तो आपने मैसेज करना है, बाकी आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, अपना अपना सब फीडबैक देना, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका पेपर कैसा गया, ओके। पेपर ईजी था या टफ था या मॉडरेट था, और आप किस रीजन से कमेंट कर रहे हैं, किस रीजन से ये वीडियो देख रहे हैं, वो चीज भी मुझे बताना। एंड बाकी के एग्जाम्स हो रहे हैं उनके ऊपर बच्चा अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। उनमें तो आप लोगों को पासिंग से बहुत ज्यादा नंबर लेकर आने ही है, अदरवाइज प्रॉब्लम में फंस सकते हो, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।